हिस्ट्री में द ग्रेट मैन थ्योरी ये कहती है कि हिस्ट्री का रुख कुछ स्पेशल लोग ही बदल पाते हैं। इतनी शिद्दत से मैंने तुम्हें पाने की कोशिश की है कि हर जर्रे ने मुझे तुमसे मिलाने की साजिश की है। Ladies and gentlemen, please welcome Shah Rukh Khan. The most popular movie film star in the world. बात करते हैं, शाहरुख खान said once that I'm last of the stars. ट्रू है। Why do you agree कि he is the last of the star वैसे? भाई इतने साल इंडस्ट्री में रहने के बाद अगर 2 नवंबर को उतनी भीड़ बर्थडे विश करने के लिए घर के बाहर आ रही है, कुछ तो किया है तुमने। What is that one thing Bollywood doesn't have and one thing Hollywood has? Hollywood doesn't have Shah Rukh Khan. अपनी कुर्सी की पेटी बांध लो, मौसम बिगड़ने वाला है। I am the king. डॉन को पकड़ना मुश्किल ही नहीं। अम्मी जान कहती थी, कोई धंधा छोटा नहीं होता और धंधे से बड़ा कोई धर्म नहीं होता। बच्चों के हमेशा कोई ना कोई ख्वाब होते हैं कि हम बड़े होके ये बनेंगे, इंजन ड्राइवर बनेंगे या कुछ और। आपके क्या होते थे? आप क्या बनना चाहते थे बचपन में? तो क्या करना चाहते थे आप? मैं कमाल करना चाहता था। Is that a competitive spirit you can relate to? Is your competition also younger actors like Ranbir, Imran? No, I don't have any competition. I'm here to compete. I've come here to rule. And पर इवेंचुअली हर इंसान का इन्फ्लुएंस कम होने ही लगता है। वो कोशिश तो जरूर कर रहे थे, पर उनकी मूवीज वो काम नहीं कर पा रही थी। Despite the oodles of talent and money on display, Happy New Year is frantic, noisy, gaudy, and largely joyless. फैन पिक्चर टोटल डिसअपॉइंटमेंट। पहली बार शाहरुख खान का बकवास पिक्चर देखा हूँ। कड़ेली पिक्चर है। I could only ask, ये सब क्या हो रहा है? फिल्म में कुछ लॉजिक ही नहीं था कुछ। With the actor turning 54 this year, the window to justifiably milk that genre has come to an end. और पर्सनल जिंदगी में भी उनको बहुत सारी मुश्किलों का सामना करना पड़ा। बॉलीवुड के सुपरस्टार शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान मुंबई के आर्थर रोड जेल में बंद है। जमानत की हर कोशिश अब तक नाकाम हुई है। एक आम पिता की तरह वो भी जल्द ही अपने बेटे की घर वापसी का इंतजार कर रहे हैं। खाते हिंदुस्तान का है, बात पाकिस्तान की करते हैं, तो मुझे बहुत दुख होता है। मुझे बहुत ऐसा आता है, मेरे को रोना आता है कि मैं बार बार ये बताऊं कि मैं देशवासी और देशभक्त हूं, क्योंकि भाई साहब इंडिया का हो ही नहीं सकता वो इंसान। इंडिया का रोटी खाता, पाकिस्तान का खून खाता। खाएगा यहाँ का, गाएगा पाकिस्तान का खून। हकला जिसका बेटा ड्रग्स डीलर हो ना, उसका फिल्म नहीं देखते। तेरा गेम खत्म। हाँ, पर मानो ऊपर वाले और शाहरुख खान का कुछ अलग ही प्लान्स थे। और अगर ठीक ना हो तो वो दी एंड नहीं। पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। जब भी आप किसी सक्सेसफुल पर्सन की कहानी सुनोगे तो एक चीज तो श्योरली मिलेगा आपको, वो है टैलेंट। स्टोरी होगी एक छोटी सी उम्र में उस आदमी को अपना कैरियर मिला। उनके पेरेंट्स या फिर कोच सरप्राइज हो गए ये जानकर कि उनके पास एक गॉड लाइक टैलेंट था, जिसका मतलब तो सक्सेस मिलना ऑलमोस्ट गारंटेड था। पर ऐसी स्टोरीज उतनी इंस्पायरिंग नहीं होती। अगर आपके पास कोई क्रेजी टैलेंट ना हो तो मानो सक्सेस मिलना तो इम्पॉसिबल है। शाहरुख खान की कहानी कोई गॉड लाइक टैलेंट की नहीं, बल्कि एक ऐसी कहानी है जो रिलेटेबल है और जो शिद्दत और मेहनत से बनाई गई है। इन द नेक्स्ट फ्यू मिनट्स हम एसआर के द सुपरस्टार नहीं बल्कि शाहरुख खान द पर्सन के बारे में जानेंगे और ये देखेंगे कि उनकी लाइफ से हमें क्या सीख मिलती है। इन द डार्क एज ऑफ बॉलीवुड यानी 80 के दशक, उन दिनों एक वैक्यूम सा क्रिएट हो गया था जिसे फिल किया शाहरुख खान ने। एंटी हीरो रोल्स भी कभी जीतने के लिए
कुछ हारना भी पड़ता है, और हार कर जीतने वाले को बाजीगर कहते हैं। Did you try and do something so unconventional? I'm from theatre, so I have done roles where I've played an 80-year-old man, I've played an Italian, I've played a gay, stuff like that. So I've done varied roles. ये वो समय भी था जब इंडिया एक चेन से गुजर रहा था। इंडिया दूसरी देशों के साथ कनेक्टेड हो रहा था, और इसी थीम को यूज किया शाहरुख खान ने एक NRI का रोल निभाते हुए उनकी कई सारी मूवीज पर कि कैरियर एस्पिरेशंस तो बहुत हाई थे पर वैल्यूज इंडियन। और जिंदा रे पुत्र, पंजाब में ऐसे ही मारते हैं और ऐसे ही प्यार जताते हैं। 2 या 3 रीजन तो बनाए होंगे दिमाग में कि इसकी वजह से शाहरुख खान बना। ऐसे क्या लगता है शाहरुख खान होने का रीजन क्या है? या मेरे को लगता है द वे ही हैज बीन परसीव्ड इन इंडियन हाउसहोल्ड्स, दैट्स व्हाट मेड हिम शाहरुख खान। उन्होंने इतनी ऐसी फिल्में करी, हर माँ को लगता था साला मेरा बेटा ऐसा होगा, हर बीवी को लगता है मेरा हस्बैंड ऐसा होगा, मेरे को आप में रब दिखता है, हर बहन को लगता है मेरा भाई ऐसा, हर दोस्त को लगता है यार मेरा दोस्त ऐसा। क्या है इसमें? कुल मिलाकर हमारे देश के संस्कार। My favorite, Mr. Shahrukh Khan. Mr. Shahrukh Khan. स्टारडम मिलने की वजह से उन्होंने अपनी असलियत को कभी नहीं छुपाई। Your confidence is a front, is a pose. What's behind it, Shahrukh? Behind it, I'm very shy. Too many people. I like to move around alone. People who he doesn't know, then he's like quietly sitting in one corner and his head is down, and and people feel that he's strange. He's an actor. He should be able to talk to everybody, and how people feel that he can act on stage and screen and everything. How can he be shy? People don't understand that. And there are times when I sort of want to cry and I just want to do it alone, and I do it. When my wife leaves town and goes, then I pick up my dog and hold his paw and go to sleep. I tell everybody, like a lot of guys say, deep down inside I'm very macho. I think deep down inside I'm very girly. And if by being an actor I can become a little woman, I think it's my. इंट्रोवर्शन के अलावा शाहरुख खान ने मैस्कुलिनिटी का एक अलग पहलू भी दिखाया। Person that made me feel that I was okay was Shahrukh Khan. Oh wow. He was born and brought up in a very progressive environment. He'd come from theatre. He had worked with all kinds of people. I remember Shahrukh Khan was the first kind of like man that didn't make me feel lesser. से वहाँ पे मिला तो उन्होंने मुझे पहली बात बोली थी, उन्होंने कहा यार तुम बड़े इंटरेस्टिंग एक्टर हो, you're a very interesting actor। मैं जी तुम इतने अगली हो, मैं तुम्हें किसी भी रोल में डाल सकता हूँ। चल वापस जा, इस भूल-भुलैया में अटक गया ना तो पता भी नहीं चलेगा काले के सफेद कब हो गए। अरे टोपी वाले भाई साहब, मैं यहाँ पर जाने के लिए नहीं आया हूँ, एक दिन अपने पैरों पे खड़ा होकर दिखाऊंगा। हाँ। और इसी वजह से शायद वो महिलाओं के बारे में भी अलग सोचते हैं। Women played a very important role in your life. Like I was 14 when my father died. So I had a mother. My mother had no brothers, and her father had passed away. So I had 3 aunts and a grandmother, and then my mother passed away. I have a sister who's unmarried, lives with me even now. Then I had a wife, and then I had a daughter, and in between these two, I started working with all the girls in the country when I became an actor. And the whole idea of what a woman has changed when I started working with all the girls that I worked with. On the exterior, they're the most beautiful women, physically charming, attractive. They work harder than I do. They come 4-5 hours before I even land on the sets. They are, and I'll say this, I've seen it with my own eyes, or felt it, not seen it maybe. They are somehow considered secondary in the scheme of things of this film world. It's a man's world. औरतों के बीच में ही पला बड़ा हूँ। मेरी माँ की 3 बहनें थीं और मेरे ख्याल से अपने परिवार में मैं ही इकलौता लड़का था, तो सभी औरतें मुझे बहुत। और पर्सनली मैं टैलेंट से ज्यादा हार्डवर्क को अहमियत देता हूँ, और रब ने बना दी जोड़ी पर नहीं,
मैं ये मानता हूं कि प्यार में भी आपको बहुत मेहनत करनी पड़ती है। Sometimes when you know each other for very many years, a sense of appreciation for each other's work starts diminishing because you take it for granted. I've been doing what I do for a long time, and Gauri has played her part in the best way possible. You enjoy what you do, and then it finally takes you to a place where you're tapped on your shoulder and your husband says, "Well done." It's a nice feeling. तुझे देखा तो ये जाना सनम। And when you do that, there were some institutions like who took offense to it that I'm marrying a girl who's from a different religion. You had protests outside the house? Yes, we had protesters outside the house. The lesson in all this was that one respects religion. हमेशा सबने सुपरस्टार को देखा है, लेकिन एक अंदर का शाहरुख खान कैसा है, एक आम इंसान? Very busy. I do normally one shift a day, so and Sundays are off. तो 9 to 9 होता है, कभी 2 से 10 होता है. So I have enough time on hand, and then Sundays को मैं काम नहीं करता. तो वो 8 घंटे की होती है, तो बाकी जो 16 घंटे रह जाते हैं, वो मेरी बीवी के साथ होते हैं. It's just like any normal human being spending time with his family. It's not a question कि फिल्म स्टार कितना डिवोट करता है. सब कुछ सही चल रहा था, फिर बहुत कुछ बदलने वाला था. क्या बोल रहा है अपुन साला? अपुन क्या किसी का ट्रीटमेंट करे? अगर ट्रीटमेंट करने को आता तो जहर को मरने देता. अपुन को कुछ नहीं आता. माफ करो अपुन को. अरे पर तुम सही जवाब दे रहे हो. सिट डाउन रुस्तम. अरे छोड़ ना रुस्तम. अपुन क्या इलाज करें? ऐसी पढ़ाओगे इंजीनियरिंग? नहीं सर, मैं आपको इंजीनियरिंग नहीं पढ़ा रहा था सर. वो तो आप मुझसे बेहतर जानते हैं. मैं तो आपको ये पढ़ा रहा था कि पढ़ाते कैसे. और मुझे यकीन है कि आप एक दिन जरूर सीखेंगे सर. इन मूवीज की जगह उन्होंने डिफरेंट मूवीज किए. ये मुश्किल भी हो रहा था कि एक एजिंग सुपरस्टार उनके साथ रोमांस कर रहा है जो उनसे 20 से 30 साल छोटी है. डियर जिंदगी एक बहुत अच्छी पिक्चर तो जरूर है, पर ये एक लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी नहीं थी उनके लिए, क्योंकि ऐसी मूवीज ना उनके स्टारडम पे काम करती है ना उनके फैंडम पे. जब आदमी स्टार हो जाता है ना, उसके फैंस हो जाते हैं. फैन वर्ड कहाँ से आता है? फैनेटिक से आता है. सो फैंस जो है ना अपने स्टार को ऐसे देखते हैं. फैन क्लब्स हैं जो लड़ते रहते हैं आपस में. हाँ, एक इनविजिबल सब वॉर चल रहा है नॉन स्टॉप सारे फैन क्लब्स के बीच में. करेक्ट. तो अगर आप उस फैन क्लब को केटर नहीं कर रहे हो ना, तो स्टार के साथ फिल्म बनाना बड़ा मुश्किल है. The problem is that Imtiaz is unable to mold the larger-than-life romantic persona of Shah Rukh into his own more bruised brand. फैन पिक्चर टोटल डिसअपॉइंटमेंट. पहली बार शाहरुख खान का बकवास पिक्चर देखा हूँ. ना कोई एक्शन है ना उसमें कोई गाना है. स्टार्टिंग से लास्ट तक बोरिंग पिक्चर है. ये है बिल्कुल बकवास एकदम. बहुत बेकार है. फर्स्ट माइनस. खान को गिरफ्तार किया गया है ड्रग्स केस से बड़ी खबर. हर न्यूज चैनल पे बस यही चीज चल रहा था. किसी को जज करने के लिए ये कहा जाता है कि देखो कि बुरी से बुरी सिचुएशन में वो कैसे रिएक्ट कर पाते हैं. वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सकते थे, कई सारे चीज कर सकते थे जो कि एक डेस्परेट फादर करते हैं. लीक्ड व्हाट्सएप चैट्स पे भी उन्होंने समीर वानखेड़े के साथ बहुत अच्छे से बर्ताव किए. आसान नहीं होता है जब लोग लगातार आपके पेट्रियोटिज्म पे सवाल करें, आपके कैरेक्टर पे उंगली उठाए, और फिर भी आप हमेशा ह्यूमैनिटी और डिग्निटी के साथ रिप्लाई दो. मेरा बहुत दिल था कि मैं अपने देश को किसी तरह से रिप्रेजेंट करूं. हॉकी के अंदर या क्रिकेट के अंदर, फुटबॉल के अंदर मेरा बहुत शौक था कि मैं इंडियन टीम के लिए खेलूं. It is sad for anyone to have to say that, Anuradha. I'm not going to sit down and tell people every time that I'm patriotic. I am who I am, and I'm an Indian. You know, you don't have to say anything wrong for things to go wrong. Yeah, I'm born this way. How does this work? Where you wake up one morning and you put on the TV and you see that some politician somewhere has said something and you are now the news of the day. और इस चीज के लिए उन्होंने अपनी मुस्लिम आइडेंटिटी को भी कभी नहीं दबाया. You can eat different foods and not have an issue. You can learn different languages. जवान लोगों के लिए मैंने लगता है थोड़ा जा मैसेज भी आएगा. And why is it if I was to learn about Christianity, if I was to learn about Hinduism,
I have grown up like that. You know, I was in a Catholic school, St. Columba. I'm very proud of it. I've learned my Hinduism from doing Ram Leelas of Chhabra Sahib in Delhi, which was wonderful. And I've learned Islam from my family. And that is why I think I've been able to appreciate all... सर एक दिन अचानक आँख खुल जाए और ये पता चले कि ये स्टारडम, ये सब कुछ, ये हंगामा, ये नाम, ये शोहरत सब एक ख्वाब था, तो तुम्हारा रिएक्शन क्या होगा? मैं जैसे ये आंख खुली, मैं ये तकिया उठाऊंगा, आंख बंद करूंगा, ऐसे देखूंगा, खुदा सॉरी मैंने आंख खोली, let not this dream end. At the end of my career, whenever that happens, there should be a certain amount of respect related to cinema. There should be a certain amount of happiness related to my films. I just do hope that people, when they see my films later on, they still do respect me and miss me a little. उनकी ये पर्सनैलिटी हमें बहुत कुछ सिखाती है और ऐसे टाइम पे शाहरुख खान तो भले ही जीत रहा हो, पर उनके फैंस इंक्लूडिंग मैं शायद हार रहा हूं, क्योंकि हमें वो ओपन, कैंडिड, फियरलेस SRK कभी शायद वापस ना मिले। ये सारे फैक्ट्स आपसे शेयर करने से और दिलों में हौसला और शानदार कल की उम्मीद जगाने से मुझे फर्क पड़ता है। आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा है और पसंद आया तो आप लाइक बटन को प्रेस कर सकते हैं। ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस को और देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। नए वीडियोस के अपडेट्स आप तक पहुंचाने के लिए आप बेल बटन भी दबा सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर, तब तक के लिए जय हिंद।